हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूं जो आपके लिए बिल्कुल नई है। देखिए, हमारा जो अब बोर्ड पेपर आता है उसमें ऐसे नहीं आता है, ऐसे के स्थान पर हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा ऐसे होता है वही सेम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन बहुत डिटेल में करना होता है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन लिखनी। जो भी टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपका आएगा उस पर आपको फुल डिटेल लिखनी है, पूरी जानकारी देनी है। तो देखिए, पहले हम पता कर लेते हैं। पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है क्या चीज। देखिए, जब पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारा ऐसे आता था निबंध इंग्लिश में लिखने के लिए, लेकिन अब वो निबंध हटा दिया गया। निबंध की जगह पर हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है। तो देखिए, जो आपका निबंध होता है दोस्तों वही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। लेकिन निबंध में हम हेडिंग डाल करके वर्णन करते थे किसी टॉपिक का जिस पर निबंध आता था, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है उसमें हम हेडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना आपको नोटिस रखना है। आपके बोर्ड पेपर में आपकी अगर हेडिंग लिख के आती है तो उनको समझ के आपको पैराग्राफ पूरा लिखना है, आपको हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, बस यही आप ध्यान रखिए कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक ऐसी चीज है कि किसी टॉपिक पर अगर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आता है तो उसका मतलब होता है उस टॉपिक का पूरा डिटेल वर्णन हमको पूरा एक पेज लिखना होता है। ठीक है, उसमें हम हेडिंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस चीज का आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ऐसे होता था उसमें हेडिंग का प्रयोग करते थे, लेकिन ऐसे की जगह हेडिंग लगते थे। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है इसमें कोई भी हेडिंग नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने किताबें देखी हैं, आपके जो फर्स्ट पेपर होते हैं जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री सप्लीमेंट्री हो गई, उसमें देखिए जब लेसन आप स्टार्ट होता है उसमें कोई हेडिंग नहीं होता, उसमें सीधा पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। तो वो जो हमारे लेसन होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। तो वैसे ही वही पैराग्राफ के हिसाब से हमको पूरा जो है कि लिखना है। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है किसी चीज का फुल डिटेल आपको लिखना है, किसी भी प्रकार की कोई हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है, और कम से कम आपको 100 वर्ड से कम भी नहीं लिखने। मतलब कहने का, आपकी जो बोर्ड की जो कॉपी होती है उसका कम से कम एक पेज फुल होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं लिखना कि आप 2-3 पेज लिख डालो, और बहुत कम भी नहीं लिखना है कि आप 4-5 लाइन में ही समाप्त कर दो। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और ऐसे हमारा सेम वही चीज है, बस ऐसे में हमारी हेडिंग होती है और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हेडिंग नहीं डालना है, बस इतना डिफरेंट है। और बाकी सेम वही चीज है। मान लो जैसे आपको माय कॉलेज पर निबंध याद है तो आप बस निबंध को याद रखिए, बस आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में वही निबंध आपको लिखना है, लेकिन आपको करना क्या है कि हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में बहुत आपको बढ़ा चढ़ा के और बहुत कठिन सेंटेंस आपको नहीं डालने। अगर आप बहुत कठिन सेंटेंस डालेंगे तो हो सकता है आपको एग्जामिनर इग्नोर कर सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है उसमें जितने छोटे सरल अनुवाद होंगे उतना ही आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। आपको बहुत घुमा फिरा कर सेंटेंस नहीं लिखना है। आपको जो भी सेंटेंस आता हो वो आपको अपने छोटे छोटे शब्दों में ट्रांसलेट करके आपको एक पेज बढ़ा देना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का दोस्तों यही मतलब होता है कि आपको हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। फुल डिटेल आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और अंत तक ऐसे ही आप लाइन वाइज लिखते चले जाइए, और जितना शुद्ध साफ एवं सरल भाषा में लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर अच्छा से अच्छा आपको नंबर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मैंने सोचा कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ये एक नई चीज है, तो शायद आप लोगों को ना पता हो, तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल चीज है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है, कैसे लिखा जाता है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक अगला नेक्स्ट वीडियो भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो नई नई इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।